हेलो गाइस, वेलकम टू और अनदर सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो इस सेशन में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितने होते हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अब हम देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो फंड्स में, वो पैसे फंड मैनेजर री इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर यह सवाल आता है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है फिर, अगर पैसे अल्टीमेटली जाने वाले शेयर मार्केट में है तो यहाँ पर शेयर मार्केट में होता क्या है कि आपके पास एक थोड़ी अमाउंट होती है और आप सिर्फ और सिर्फ कम लिमिटेड शेयर्स खरीद सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके पास एक 50,000 रुपए है, 50 या 60,000 रुपए है। तो अगर आप शेयर मार्केट में जाते हो और आप अगर एमआरएफ का अगर शेयर खरीदते हो तो सिर्फ आप एक ही शेयर खरीद पाओगे। वही अगर आपने वही 60,000 रुपीज अगर आपने या फिर 50,000 अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए तो उसी प्रकार से 10 जन से अगर वो पैसे आ जाते हैं तो वो फंड मैनेजर उस प्रकार के 2-5 शेयर वो खरीद के 10 शेयर पेज इंडस्ट्रीज के खरीद के अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो स्प्रेड कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के वो आपको अल्टीमेटली डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस इतना ही है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो स्प्रेड होती है, शेयर मार्केट में आपको खुद देखना होता है या फिर आपकी जो एडवाइजर होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स होगी। और म्यूचुअल फंड में अगर आप देते हो तो आप जैसे और 10 जन होते हैं जो पैसे फंड मैनेजर को देते हैं और वो पैसे फंड मैनेजर अलग अलग स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं जाती। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हुआ, सेकंड था हमारा डेट फंड, थर्ड है हाइब्रिड फंड। ये सभी फंड जो है उसके टाइप्स जो है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स के बारे में। पर आप ये भी देख लीजिए कि डेट फंड्स होते क्या है। डेट फंड्स यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो अलग अलग शेयर मार्केट में न जाते हुए वो अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या फिर अलग अलग तरीके के कमर्शियल पेपर्स होते हैं उनमें री इन्वेस्ट किए जाते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड से जो भी पैसे जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का फंड सिलेक्ट करते हो। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड लिया तो वो इक्विटी वाला जो है आपके फंड मैनेजर आपके पैसे री इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में। अगर आपने डेट फंड लिया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ जाएंगी आपके बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, इस तरीके की चीजों में जाएंगी। और अगर आपने हाइब्रिड फंड लिया तो आपके फंड मैनेजर वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी शेयर्स में भी, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सभी में आपके पैसे जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे और इस प्रकार से रिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितने हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आता है हमारा लार्ज कैप फंड, सेकंड आता है हमारा मिड कैप फंड, थर्ड आता है हमारा स्मॉल कैप फंड, फोर्थ आता है हमारा सेक्टर फंड, फिफ्थ आता है हमारा डिविडेंड यील्ड स्कीम फंड, सिक्स्थ आता है हमारा डाइवर्सिफाइड फंड और सेवेंथ आता है हमारा ELSS। ये 7 जो है वो मेन टाइप्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के। अब इन्हीं टाइप्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा फंड था लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में आपके फंड मैनेजर ऐसे कंपनीज में री इन्वेस्ट करेंगे जो लार्ज स्केल हो। अब लार्ज स्केल मतलब कितना लार्ज, तो जिस भी किसी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ प्लस है तो उसे कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जिस भी किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का है उसे हम कहेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। और जिस भी किसी कंपनी का बिलो 5,000 करोड़ है उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर अभी लार्ज कैप फंड में आपके फंड मैनेजर कहां पे से री इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ प्लस है। और सिमिलर वे में अगर मिड कैप फंड आप सिलेक्ट करते हो तो मिड कैप में आपका फंड मैनेजर कहां पे से री इन्वेस्ट करेंगे, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 1 लाख करोड़ प्लस 1 लाख करोड़ तक का है। और सिमिलर अगर आपने स्मॉल कैप ले लिया तो स्मॉल कैप में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, बिलो 5,000 करोड़ वाली कंपनीज में। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज यही है कि अगर मान लीजिए कि आपने पैसे लार्ज स्केल में डाल दिए तो वहां पर आपको जो रिस्क है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिस भी किसी कंपनी में पैसे री इन्वेस्ट होने वाले हैं वो कंपनीज बहुत बड़ी होती है। 1 लाख करोड़ प्लस का कैपिटलाइजेशन यानी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। यानी कि अगर मार्केट अगर बहुत नीचे भी आ जाता है फिर भी कंपनीज के पास रिजर्व सरप्लस बहुत होने के कारण वो कंपनी मार्केट में सस्टेन कर सकती है। पर यहाँ से रिवॉर्ड मिलने के जो चांसेस है वो भी उसी प्रकार कम होते हैं। यानी कि अगर कम रिस्क है
तो आपको रिवॉर्ड यानी कि रिटर्न जो मिलेंगे वो भी उस प्रकार से कम होते हैं। सिमिलर वे में अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। तो अगर यानी कि मार्केट अगर खराब हुआ तो कंपनीज डूबने के चांसेस बहुत होते हैं, यानी आपके पैसे डूबने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, यानी रिस्क हाई हो जाती है। बट अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कंपनी ग्रो होने के चांसेस होते हैं, और कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा तो सिमिलर वे में आपका जो रिवॉर्ड है यानी कि आपको रिटर्न जो मिलने वाले हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। यानी कि जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड यानी आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अब फोर्थ था हमारा सेक्टर फंड। सेक्टर फंड यानी ये एक स्पेसिफिक फंड होता है, यानी कि आपके फंड मैनेजर किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ही री इन्वेस्ट करते हैं। अब सेक्टर यानी कि अब सेक्टर के तौर पे देख लेंगे, अगर सेक्टर हम 1 कंसिडर करते हैं एफएमसीजी, सेक्टर 2 आईटी, सेक्टर 3 फार्मा। तो इस प्रकार से अगर आपने एक एफएमसीजी सेक्टर वाला अगर शेयर खरीद लिया तो आपको जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे आपके ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनियां हैं उनमें ही री इन्वेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्सिफाइड फंड। अब डाइवर्सिफाइड फंड यानी इससे नाम से पता चल जाता है कि जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड है, यानी कि इसमें फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हर एक प्रकार की इंडस्ट्रीज में करता है। वो ये नहीं देखेगा कि वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, या फिर मीडियम कैप है, या फिर वो सेक्टर कौन सा है। वो इररेस्पेक्टिव ऑफ ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कंपनीज अपनी पिक करेंगे और उस कंपनी में अपने पैसे री इन्वेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड स्कीम। डिविडेंड यील्ड स्कीम में आपके फंड मैनेजर ऐसी कंपनियां पिक करते हैं जो कि आपको रेगुलरली डिविडेंड्स देते रहे। अब यहाँ पर डिविडेंड देने वाली कंपनी ढूंढने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपना पोर्शन डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को देते रहे। हालांकि ये देना चाहिए, अगर कंपनी को अपनी रेपुटेशन बनाए रखनी है तो उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है वो डिविडेंड के तौर पे हर एक शेयर होल्डर को देना चाहिए, पर नॉट नेसेसरी हर एक कंपनी देती है। तो आपका फंड मैनेजर जो है वो ऐसे शेयर पिक करता है जो आपको रेगुलरली डिविडेंड्स देते रहे, और उन्हीं डिविडेंड से आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट था हमारा ईएलएसएस, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में होता क्या है कि आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स बेनिफिट, जो कि आपको अप टू 1.5 लाख रुपीज मिल जाता है। और पर इसमें एक ड्रॉबैक भी है आपका कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आपकी जो एएमसी होती है, यानी कि फंड मैनेजर जो है वो आपसे कहते हैं कि आप मुझे कुछ सालों के लिए पैसे आप दे दो, क्योंकि मुझे वो पैसे आपके इन्वेस्ट करके रखना है। तो वो पैसे इन्वेस्ट करके रखने से वहां पर आपका लॉक इन पीरियड आ जाता है, यानी कि आप वो पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती। सो गाइस, ये तो हो गया हमारे 7 मेन टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर पता चला होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और आपकी जो इन्वेस्ट की अमाउंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो जाती कहां पर है। इसी प्रकार से मैं आपको डेट फंड, हाइब्रिड फंड और इंडेक्स फंड्स के टाइप्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।